मैम आ गई है। गुड आफ्टरनून बेटा स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। तो कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी लग रहे हैं। कौन कौन से बच्चे हैं आज? नरेश, यस मैम। नरेश क्लास क्यों नहीं ले रहे थे आप? नो मैम। क्यों ले रहे थे वही तो पूछ रही हूँ। आर्यन, उदय, यस मैम। बेटा क्लास क्यों अटेंड नहीं कर रहे थे आप? पढ़ना नहीं है क्या आपको? क्लास एवरी सब्जेक्ट की डेली अटेंड करनी है आपको। ओके बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर फर्स्ट। कौन सा चैप्टर था? फर्स्ट चैप्टर। नेम बताओ चैप्टर। बेटा चैप्टर का नेम बताओ। चैप्टर का नेम बताओ बेटा, कौन सा चैप्टर था? बोलो। अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस। अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस, ठीक है, ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने देखो चैप्टर सारा पढ़ लिया था, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे, एक्सरसाइज भी कुछ की थी हमने। आज फिर इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस करेंगे। मैं ध्यान नहीं दे रहा। क्वेश्चन फर्स्ट, what are the reason for the formation of nuclear families? What are the reason for the formation of the nuclear families? मतलब क्या क्या कारण थे किसके फॉर्म होने के, मतलब बनने के न्यूक्लियर फैमिली कि जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बनने के क्या क्या रीजन थे, किस वजह से जॉइंट फैमिलीज क्या बन गई, न्यूक्लियर फैमिली बन गई। इसके कारण क्या क्या है, क्या क्या रीजंस है, वो हम मेंशन करेंगे आज। इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, search of occupation or higher education, ये हमने बात की थी, पहले चैप्टर पढ़ा था कि कोई भी ऑक्यूपेशन, जॉब या काम की तलाश में या फिर आगे पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए फैमिलीज आर माइग्रेटिंग from village to cities, ठीक है। मतलब कि काम की तलाश में और हायर एजुकेशन के लिए, मतलब आगे की पढ़ाई के लिए फैमिलीज क्या हो रही है, माइग्रेट हो रही है। माइग्रेट होना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, माइग्रेट होना फ्रॉम विलेज टू सिटीज, गांव से सिटीज में जा रहे हैं, शहरों में लोग जा रहे हैं, किसके लिए, ऑक्यूपेशन के लिए और हायर एजुकेशन के लिए। इन सिटीज there are small houses, in which a few family members
members can stay together. मीन्स कि सिटीज में क्या होते हैं, घर क्या होते हैं, छोटे होते हैं ना। शहरों में जो हाउस होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, इस वजह से क्या होता है, फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, उसमें कम रह पाते हैं। ठीक है, सिटी में छोटे घर होते हैं तो ज्यादा लोग उसमें नहीं रह सकते हैं। कि ऐसे सोचे, मतलब कोई पेरेंट्स है अपने बच्चों के साथ सिटी में आगे रहने, कोई जॉब के लिए, ठीक है, काम की वजह से या बच्चों की पढ़ाई की वजह से, फिर क्या हुआ, वो अपने साथ अपने पेरेंट्स को भी रखना चाहते हैं, दादाजी दादी जी चाचा चाची सब रहना चाहते हैं, लेकिन क्या है, घर छोटे हैं, स्मॉल हाउस है। शहरों में घर छोटे होते हैं तो इससे क्या होता है, फ्यू मेंबर्स, कुछ ही मेंबर्स रह सकते हैं, इसलिए क्या होता है, वो उनको नहीं रख सकते। इससे क्या हो गया, जो ज्वाइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली बन गई। ठीक है ना, समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, some other reasons are also there, division of joint families. Some other reasons like, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मेंबर्स ऑफ फैमिली, इसके अलावा बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि हैबिट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, बिहेवियर, व्यवहार एक दूसरे का, इकोनॉमिक कंडीशंस, कैपेसिटी टू स्पेंड, एक्सेट्रा। ठीक है, देखो सम अदर रीजंस भी होते हैं इसके अलावा, लाइक हैबिट्स, आदतें, कि फैमिली मेंबर्स की अलग अलग हैबिट्स होती है सबकी, किसी की आदत कुछ होती है, किसी की कुछ आदत होती है। बिहेवियर, सबका क्या होता है, अलग अलग बिहेवियर होता है, सबका क्या होता है, बिहेवियर अलग अलग होता है, किसी को कैसे रहना पसंद होता है, किसी को कैसे रहना पसंद होता है। इकोनॉमिक कंडीशन, अब घर में जैसे 2 या 3 ब्रदर हैं, भाई हैं, जैसे पापा है, चाचा है, ताऊ जी है, ठीक है, सबकी अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन है, कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, तो इस वजह से भी क्या होता है, सब में क्या हो जाता है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कैपेसिटी टू स्पेंड, कोई कम कमाता है तो कम खर्चा करेगा, कोई ज्यादा कमा रहा है ज्यादा करेगा, ठीक है, कोई कंजूसी भी करता है, तो इस तरह से सबकी अलग अलग सोच होती है, सबके बिहेवियर अलग अलग होते हैं, इस वजह से क्या होती है, फैमिलीज ज्वाइंट से न्यूक्लियर बन जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आया? Yes, ma'am. नेक्स्ट है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंटिन्यूस चेंजेस in the way of continuing changes in the way of celebration of festivals, in another main reason. Continuous changes in the way of celebrating festivals. इसके अलावा देखो सब लोगों के आजकल धीरे धीरे लोगों में क्या होता है, फेस्टिवल्स होते हैं उनको सेलिब्रेट करने के अलग अलग तरीके हो गए हैं। कोई कुछ तो होते हैं सब पूरी फैमिली के साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ लोगों को क्या हो गया है कि आजकल सब अपना, भाई ऐसे नहीं 1-2 लोग ही हो घर के, बाहर का कोई नहीं होना चाहिए, ज्यादा कोई नहीं होने चाहिए, इस तरह से सबके अपने अपने तरीके हो गए हैं किसके, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के। जरूरी नहीं है आजकल दिवाली हो गई, कोई जल्दी से ऐसे नहीं कि हाँ भाई अपने गांव जाए नहीं जाए, सब सोचते हैं क्यों जाएंगे, फालतू खर्चा होगा, इससे घर पे ही अपने तरीके से सेलिब्रेट कर लेते हैं। इस तरह से लोग क्या
करने लगे हैं, सबके तरीके अलग अलग हो गए हैं। वे ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स इज अनदर मेन रीजन। ठीक है, ये तो ये आपका क्वेश्चन देखो काफी बड़ा हो गया है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में आपके, कि व्हाट आर द रीजन, कि चैप्टर ही आपका यही है कि लोग गांव से शहरों में जा रहे हैं, फैमिलीज ज्वाइंट से न्यूक्लियर हो रही है, तो उसके कारण क्या है, तो ये मेन क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से लर्न भी करना है इसको। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको। इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन हायर एजुकेशन, families are migrating from village to cities. ठीक है, next, in cities there are small houses, Class. a few family members can stay together. Okay, third, some other reasons like habits, behavior, economic conditions, capacity to spend, etc. Continuous changes in way of celebrating festivals in another main reason. ठीक है, ये इतने reasons हैं, you should have to learn all these reasons. ठीक है, समझ में आया बेटा? समझ में आ गया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी आप क्या लिख रहे हो क्या क्वेश्चन? बेटा राइट कर रहे हो क्या साथ में? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब बच्चे राइट कर रहे हो? No, ma'am. मैम तो नहीं कर रही। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ये प्रणव लेटे लेटे क्लास ले रहे हो क्या? प्रणव लेट की क्लास ले रहे हो आप? स्कूल में भी लेटते हो कैसे? बेटा आप क्लास ले रहे हो, ये कोई मजाक नहीं है। आप प्रॉपर चेयर पे या कैसे भी, जैसे भी सीटिंग अरेंजमेंट हो आपके घर में अवेलेबल हो सके जहां तक टेबल चेयर पे बैठ के ही, ये सो के तो क्लास लेता है क्या कोई? सो के टीवी फोन देखना वैसे ही बहुत डेंजरस होता है, और आप तो क्लास ले रहे हो लेट के। अब ये सोचो मैम को कुछ दिख नहीं रहा, मैम को सब कुछ दिख रहा है, कैमरा ऑन है आपका बेटा, तो ये जो लेटे लेटे आराम फरमा रहे हो ना, तो अच्छे से बैठ जाओ आराम से बेटा, एक स्टूडेंट की तरह, क्योंकि मैम पढ़ा रही है तो आप एक स्टूडेंट हो तो अच्छे से बैठो तो सही प्रॉपर्ली। घर पे हो तो क्या कैसे भी बैठ जाओगे, लेट जाओगे। अब सबने कैमरे बंद कर लिए अपने, अभी तो चालू थे। ठीक है, तो बेटा एक थोड़ा सा इतना दिमाग भी रखो, एक तरीका होना चाहिए कि मैम देख रही है, अपने को अच्छा लगता है क्या ऐसे आप लेट के क्लास ले रहे हो एज ए स्टूडेंट, आप अच्छा लग रहा है? वेरी बैड, प्रॉपर्ली बैठ के क्लास लोगे। यस, अब आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे हम। नेक्स्ट कुछ छोटे क्वेश्चंस करेंगे, स्मॉल, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं अपन। कुछ इरेज कर दो इसको। यस मैम। fill in the blanks. All the members of a dash family help each other. All the members of a dash family help each other. कौन सी फैमिली के सब मेंबर्स आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये किस फैमिली में? Joint family. जॉइंट फैमिली। Joint family. किसमें होता है? Joint family. जॉइंट फैमिली में, क्योंकि न्यूक्लियर में तो सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर होते हैं। ठीक है, जॉइंट फैमिली में सब मेंबर्स होते हैं, तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ओके, वेरी गुड। Dash is called father of genetics. फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा गया है? ये फिर लेटर है प्रणव। Dash is called father of genetics. बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, बिल्कुल ढीठ हो गए हो घर पे बैठे बैठे, है ना? मैम कुछ कह रही है, कोई
नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है। डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर किसे कहते हैं हम? ये 2 दिन से बता रही हूँ बेटा, कल भी बताया था, परसों भी बताया था मैंने। जिन्होंने पी प्लांट्स के एक्सपेरिमेंट किए थे। मैम डॉक्टर। नेम बोलना नहीं आ रहा है। यस मैम। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्हें कहते हैं, नाम बेटा ये नेम बोलो एक बार, रिपीट करो, नेम रिपीट करो। ग्रेगर जॉन मेंडल। सब ये ग्रेगर जॉन मेंडल। सब बच्चे बोलेंगे ये ग्रेगर नेम। जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने? एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे बेटा? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है। जेनेटिक्स पे किए थे। किस चीज पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे? मैम मटर पे। मटर के पौधे पे, पी प्लांट पे। पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट है द फैमिली वेयर ओनली फादर एंड मदर live with their children. The family where only father and mother live with their children is called न्यूक्लियर फैमिली। dash न्यूक्लियर फैमिली। family. न्यूक्लियर फैमिली, जहां सिर्फ बच्चे माता पिता रहते हैं, वो होती है हमारी न्यूक्लियर फैमिली। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। हाउ डज a cow recognize its calf? Answer this question. पानी। Recognize its calf. बेटा एक काऊ जो होती है वो अपने काफ को, अपने बच्चे को, बछड़े को कैसे रिकॉग्नाइज करती है? बेटा देखो हम लोगों को तो, अब देखो कौन बात कर रहा है आपस में? मैम रोहित म्यूट नहीं कर रहा। माइक म्यूट करेगा, आपस में टॉकिंग करने लग जाते हो। यस बेटा देखो, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके तो फेस अलग अलग होते हैं। आपका अलग है, आपके फ्रेंड का अलग है, घर में सबका अलग अलग फेस है, ठीक है, हमारा अलग है, सबके अलग अलग फेस होते हैं। तो हम एक दूसरे को पहचान जाते हैं नेम से, ठीक है, एक दो बार देखते तो पहचान जाते हैं, ऐसे ही ना बाय फेस पहचान लेते हैं हम। बट एनिमल्स क्या होते हैं, वो तो एक जैसे होते हैं सारे। अब कोई काऊ है, हॉर्स है, ये तो सब एक जैसे हैं, फिर ये अपने बच्चों को कैसे पहचानते हैं? हाउ डज ए काऊ रिकॉग्नाइज इट्स काफ? एक गाय है, वो अपने बछड़े को कैसे पहचानेगी? सभी एक जैसे होते हैं बछड़े तो शक्ल में। जैसे एक मदर है, वो अपने बच्चे को कैसे पहचानती है? आप जैसे आपकी मदर है, वो आपको कैसे पहचानेगी? मैम चेहरा देख के। फेस देख के, ऑब्वियसली। बट इनके तो फेस ही एक जैसे होते हैं, बछड़ों के सब जैसे, गाय भी एक जैसी होती है ज्यादातर। तो फिर ये अपने बछड़े को कैसे पहचानेगी? कुछ तो उस भगवान ने, ईश्वर ने ऐसी कुछ शक्ति दी होगी ना इनको भी। एक काऊ
recognize its calf by seeing, देख के भी पहचान जाती है, और smelling, स्मेल करके, खुशबू से ये सूंघ के पहचानते हैं अपने बच्चों को। ठीक है, कैसे पहचानते हैं? बाय सीइंग, स्मेलिंग एंड लिकिंग इट। नरेश, क्या बात है बेटा? तो गाय जानवर जो होते हैं वो अपने बच्चों को कैसे पहचानते हैं? सूंघ के पहचानते हैं उनको। ठीक है, ओके। बातें कर लो बेटा पहले अच्छे से, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो ना सारे। On which plant Gregor John Mendel has done his experiment? On which plant Gregor John Mendel has done his experiment? किसमें किया था बेटा? On pea plant. पी प्लांट, कौन से प्लांट पे किया था? पी प्लांट, पी प्लांट पे। ये और कौन बच्चे ऐड हुए हैं? देखें इनको। स्वाति, स्वाति 2 बार आ रहा है। रोहित, सतीश, बेटा कैमरा ऑन करना अपना एक बार। रोहित, सतीश, बेटा अपना कैमरा ऑन करो, वन टाइम कैमरा ऑन करो बेटा अपना एक बार। ओके। आर्यन उदय, आर्यन उदय, यस मैम। बेटा अपना कैमरा ऑन करो एक बार। मैम कैमरा खराब है इसमें। कैमरा खराब है? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्लास ले रहे हो ना, बस कोई बात नहीं है, क्लास लेनी है आपको। चलो, तो एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे? बी प्लांट, पी प्लांट पे, मटर के पौधे पे। चलो एक क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया था जब स्टार्ट किया था चैप्टर। व्हाट इज अडॉप्शन? अडॉप्शन क्या होता है? ये हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था पढ़ना तब भी हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन कि अडॉप्शन क्या होता है। अडॉप्शन मतलब गोद लेना। गोद लेना। To provide a legal protection of any child to provide a legal protection। अडॉप्शन करवाया था ना बेटा? अडॉप्शन क्या होता है? To provide a legal protection to any relative child is called adoption।
कि किसी भी रिश्तेदार के बच्चे को या फिर कहीं किसी और बच्चे को लीगल प्रोटेक्शन देना, अपनाना, लीगली अपनाना, उसको पालन पोषण करना, वो क्या होता है? अडॉप्शन होता है, गोद लेना, ओबेशन। हम क्या कहते हैं? एडॉप्शन। टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव्स चाइल्ड इज कॉल्ड एडॉप्शन। ठीक है, इसे हम कहते हैं गोद लेना। ये सारे क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं, अपने फेयर नोटबुक में। ओके मैम। ठीक है ना, फेयर नोटबुक में वर्क सेंड करूंगी मैं, फेयर नोटबुक में करने हैं आपको ये सारे। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस या हेरिडिटरी भी लिख सकते हैं हम। व्हाट इज हेरिडिटरी? हेरिडिटरी क्या होती है? द ट्रांसफर ऑफ features, the transfer of features from one generation to another is known as hereditary. हेरिडिटरी क्या होता है? ये भी हमने डिस्कस कर लिया था पहले कि फीचर्स का, कि बच्चों के गुणों में, बच्चों में माता पिता के गुणों का आना या दादा दादी नाना नानी, ठीक है, एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन के गुणों का आना, बच्चों में माता पिता के गुणों का ट्रांसफर होना, द ट्रांसफर ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फीचर्स का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? हेरिडिटरी कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ओके, इतने क्वेश्चन करेंगे आज हम। ओके मैम। नोटबुक में करना है और लर्न भी करना है आपको। ओके ओके मैम। ठीक है बेटा, बाय, सी यू टुमारो, सी यू नेक्स्ट क्लास। बाय मैम। बाय मैम, बाय बेटा, बाय।